24 जून को पुतिन की ही प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम किया। वैगनर ग्रुप के सैनिक मॉस्को की ओर मार्च कर रहे थे। हालांकि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद शुरू हुआ संकट कुछ ही देर के बाद खत्म भी हो गया। लेकिन वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को एक और चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा है पुतिन ने, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। रूस के वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती दी है, लेकिन एक समझौते ने इस असाधारण संकट को कैसे रोका वो भी आपको बताएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को चेतावनी दी कि रूस में ब्लैकमेल या फिर आंतरिक अशांति का कोई भी प्रयास विफल हो जाएगा। पुतिन इस दौरान बेहद गुस्से में भी नजर आए। साथ ही उन्होंने बीते सप्ताह देश के अंदर हुई उठापटक को देशद्रोह करार दिया। टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक संबोधन में पुतिन ने कहा कि घटनाओं की शुरुआत के बाद से बड़े पैमाने पर रक्तपात से बचने के लिए उनके आदेश पर कदम उठाए गए थे। उन्होंने धैर्य और समर्थन के लिए रूसियों को धन्यवाद भी दिया। राष्ट्रपति ने प्राइवेट आर्मी को लेकर कहा कि वो वैगनर लड़ाकों को बेलारूस जाने की अनुमति देंगे या रक्षा मंत्रालय या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अनुबंध करके रूस की सेवा करना जारी रखेंगे। उन्होंने वैगनर समूह के नेता येवगेनी प्रिगोजिन को मॉस्को के बीच समझौता करवाने वाले अपने बेलारूसी समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको को धन्यवाद भी दिया। तो वहीं वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने भी 11 मिनट का एक ऑडियो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने अन्याय के कारण रूस की ओर कूच करने का आदेश दिया था। उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी कि वो कहां हैं और भविष्य की उनकी योजनाएं आखिर क्या हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन की अगुवाई में एक निजी सेना ने मॉस्को पर हमला कर दिया था, जिसे पुतिन के निजी सेना वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह की घोषणा को विश्वासघात और रूस की पीठ में छुरा घोंपने वाला कदम करार दिया गया। पुतिन ने ऐलान किया था कि बगावत की साजिश रचने वालों को कठोर सजा दी जाएगी। दरअसल ये विद्रोह यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन के संचालन को लेकर रूसी सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे झगड़े की परिणति बताया जा रहा है। हालांकि बाद में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी ने खून खराबे से बचने के लिए लड़ाकों को वापस लौटने के लिए कहा। मॉस्को के सबसे गंभीर सुरक्षा संकट को टालने के लिए बेलारूस द्वारा मध्यस्थता की गई और उसके बाद समझौता हुआ और किसी तरह से मामला शांत हुआ। लेकिन पूरी तरह से जो स्थिति है वो अभी भी नियंत्रण में नहीं आ सकी है। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।